अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल से डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उन्हीं में से एक टाइप को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूं। तो ये मेरे पास एक सिनेरियो है जिसमें मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं इस बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा पर थ्रो करने लगा हूं। आप देखेंगे ये बॉल इस केस में वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है और एक्स एक्सिस में भी आगे जा रही है। अब ये वाई एक्सिस में नीचे भी आ रही है। ये एक ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट दो डायमेंशंस में यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा है। इसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं और फिजिक्स में इसी टू डायमेंशनल मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पर थ्रो किया है फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बनी है, हमेशा ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सिनेरियो को देखूँ, इसमें मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्स एक्सिस में ही थ्रो करूँगा, लेकिन आपको मालूम है ग्रेविटी तो एक्ट करेगी। तो होगा क्या, शुरू में तो ये एक्स एक्सिस में जाएगा, लेकिन ग्रेविटी जैसे ही एक्ट करेगी और उसको नीचे खींचना शुरू कर देगी तो ये वाई एक्सिस में नीचे भी आना शुरू कर देगा। और यूं अब ये दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। ये भी टू डायमेंशनल मोशन है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्टाइल्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। और आज हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक स्पेशल एग्जांपल भी बताई थी हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल की। मैंने कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ छोड़ दें, फ्री फॉल करने दें, लेकिन किसी चलती हुई गाड़ी या चलती हुई बाइक के ऊपर से, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही बन जाता है, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बाइक के ऊपर हूँ और बाइक मूव करी कांस्टेंट स्पीड से और मैं इस चलती हुई बाइक से एक बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दूंगा, तो आप देखिएगा क्योंकि उसके पास बाइक की स्पीड भी है तो मैं उसको सिर्फ ड्रॉप करूंगा, लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्स एक्सिस में थ्रो करते हैं, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल बन जाता है। तो जल्दी से हम नोट्स में प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है जी हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, लेकिन किसी हाइट से थ्रो करना पड़ेगा, द मोशन ऑफ द बॉल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से नजर आता है जिस तरह से आप लोग यहां डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, कंसीडर अ बॉल विच इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। ठीक है, विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स, अभी वेलोसिटीज वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज ऑब्जर्व, ये देखा गया दैट द बॉल मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स अंटिल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और हमने ये देखा कि बॉल आगे भी जाती है और नीचे भी आती है जब तक कि वो ग्राउंड को हिट नहीं कर देती। तो ये हो गया जी ये हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इस हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल को देखते हैं आपके जहन में क्या बात आएगी? देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्सिस में नहीं बल्कि दो एक्सिस में मूव कर रहा है। वो वाई एक्सिस में नीचे भी आ रहा है और वो एक्स एक्सिस में आगे भी जा रहा है। यही रोकते हैं। कितनी डायमेंशन है? दो डायमेंशन है। बॉल आगे भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। बच्चे ये समझते हैं कि अगर दो डायमेंशंस हैं तो जाहिर बात है फिर बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक वो फोर्स है जो उसको नीचे लेकर आ रही है, एक वो फोर्स है जो उसको आगे लेकर जा रही है ना। अब बच्चों को लगता है क्योंकि डायमेंशंस दो हैं तो फोर्सेस दो हैं, लेकिन आपके लिए खबर ये है और ये जरा ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये एक टू डायमेंशनल मोशन है मगर इसमें फोर्स एक ही एक्ट कर रही है। अब ये बात बच्चों के लिए शॉकिंग होती है, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई करूंगा और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है कि ये बात कैसे ट्रू है। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि फोर्स के लिए सबसे पहली इक्वेशन जो आपके जहन में आती है वो क्या है? F इक्वल्स ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। F इक्वल्स टू ma क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि जब फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर तो उसकी निशानी क्या है? उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी वो अपनी स्पीड चेंज करती है, अपनी वेलोसिटी चेंज करती है। तो फोर्स जब भी होगी एक्सेलरेशन होगा। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं अगर कहीं पर एक्सेलरेशन है फिर हम कहेंगे फोर्स एक्ट कर रही है, और अगर कहीं पर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो हम यही कहने पर मजबूर होंगे कि फोर्स नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता फिर ही फोर्स होती, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, फोर्स इज द कॉज एंड एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। तो अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, इफेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका कॉज मौजूद नहीं ना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक करते हैं। मैं अब इस बॉल को दोबारा से थ्रो करूंगा, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल बनेगा, मगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसके स्नैपशॉट्स लूंगा।
तो जब मैं इस बॉल की हर पोजीशन को ट्रेस करूंगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो मुझे ये कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, ये पैटर्न अब बॉल की ट्रेजेक्ट्री को विजिबल कर रहा है, और ना सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी इसका पाथ कौन सा है, बल्कि ये पैटर्न हमें ये भी बता रहा है कि बॉल एक्सेलरेट कर रही है। गौर करें, पहले 0.1 सेकंड में वो यहां तक आई है, दूसरे 0.1 सेकंड में उसने ज्यादा डिस्टेंस, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, पांचवें में और ज्यादा, छठे में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो बॉल एक्सेलरेट तो कर रही है, लेकिन हमें इन दोनों मोशंस को, जो इसके अंदर आगे जाने वाली मोशन है और नीचे आने वाली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों डायमेंशंस की जो मोशंस हैं उनको अलग अलग करके देखना है। आप सोचोगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वेल, ये बहुत इजी काम है। मैं क्या करता हूं, मैं हर बॉल को एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन नोट करने के लिए ऊपर ले जाता हूं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर बॉल की सिर्फ एक्स एक्सिस की मोशन मुझे नजर आएगी। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। लीजिए, मैं इन सारी बॉल्स को ऊपर लेकर जाता हूं और इनकी एक्स की पोजीशन यानी एक्स एक्सिस में इनकी पोजीशन को नहीं छेड़ूंगा। लीजिए, ये मेरे पास बॉल के आगे जाने का पैटर्न आ गया, और यहां से तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये स्पेस बॉल्स के दरमियान इक्वल है। यानी इस बॉल की एक्स एक्सिस में जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, वो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए। 0.1 सेकंड में यहां आई, फिर उतना ही आगे गई, 0.1 सेकंड में फिर उतना ही आगे गई, फिर उतना ही आगे गई, फिर उतना ही आगे गई। इसका मतलब इसकी आगे जाने वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, और आपको मालूम है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल की अगर दोनों मोशंस को अलग अलग करके देखें तो पता चलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगी, F = m। तो बहुत अमेजिंग फैक्ट हमें पता चला कि जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है तो वो जो आगे जा रहा होता है, उसकी जो आगे जाने वाली मोशन है, उसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। आप दंग रह जाएंगे, ये क्या बात है। आप परेशान होंगे कि सर अगर आगे जाने वाली कोई फोर्स ही नहीं है, आगे लेकर जाने वाली कोई फोर्स ही नहीं है, तो फिर वो आगे जा क्यों रहा है, सवाल पैदा होता है ना। वेल, याद रखिएगा, फोर्स का काम चीजों को मूव करना नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर जरा मेज पर पड़ी इस बॉल को देखिए, मैं इस पर फोर्स लगाने लगा अपने हाथ से, लीजिए। अच्छा, अब इस वक्त मेरा हाथ जो है वो इस बॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो जाहिर बात है इस पर एक फोर्स एक्ट करेगी इधर, उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट होगा। लेकिन जैसे ही ये बॉल आगे जाएगी, मेरे हाथ और इसके दरमियान तो कांटेक्ट खत्म हो गया। अब ये क्यों आगे जा रही है भाई, क्योंकि ये अपने इनर्शिया की वजह से आगे जा रही है। क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी हुआ था। जब हमने बॉल को आगे फेंका था, उसका आगे जाने वाली मोशन उसके इनर्शिया की वजह से है, किसी फोर्स की वजह से नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसी वजह से जब आपने इसका पैटर्न देखा था तो वो पैटर्न बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड वाला पैटर्न है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। जल्दी से ये बातें आपके नोट्स में हम लिखते हैं। हम लोगों ने विजुअली ये साबित किया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, विजुअली। अब मैथमेटिकली साबित करते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में एयर फ्रिक्शन तो है नहीं, हमने ये इग्नोर करना है। अब मैं जहाँ एग्जांपल कर रहा था वहाँ थोड़ी बहुत एयर होगी, लेकिन बॉल इतनी छोटी है कि एयर फ्रिक्शन बहुत कम है। ठीक है, अब एयर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि F = ma, और क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो फोर्स भी एक्स एक्सिस में होगी और एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस में होगा। तो फोर्स तो है ही नहीं। तो अगर फोर्स नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आपने देखा इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी, है ना। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां से ये देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट कर रहा होता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल की आगे जाने वाली मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर कहां है? वेल, अभी दूसरी मोशन तो रहती है ना। तो अब देखते हैं हम सेकेंड मोशन को। तो वही पैटर्न आपको फिर से नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इन बॉल्स की वाई एक्सिस की पोजीशन को देखते हैं। तो मैं इन बॉल्स को फिर से डिस्प्लेस करके वाई एक्सिस में ले आता हूं। अरे आप लोगों ने गौर किया, यहां इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। यहां बहुत कम डिस्टेंस कवर हुआ, फिर उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, फिर उतने टाइम में और ज्यादा, फिर उतने टाइम में और ज्यादा, फिर उतने टाइम में और ज्यादा। भाई ये तो एक्सेलरेट कर रही है बॉडी नीचे आते हुए। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन होगा तो मतलब फोर्स होगी F = m में। इसका मतलब नीचे को फोर्स लगती है, इधर आगे जाते हुए कोई फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन हो सकती थी, फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर दिया। नीचे आते हुए फोर्स है, नीचे आते हुए कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन का, ये आपको मैंने एक और जगह दिखाया था। तो अगर हम इस बॉल को फ्री फॉल कर दें और इसके पैटर्न को ट्रेस करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इस बॉल की पोजीशन को ट्रेस करें तो वही पैटर्न आ रहा है, बिल्कुल वही एक्सेलरेशन आपको यहां पर भी नजर आ रहा है और यहां पर भी नजर आ रहा है। यानी दोनों एक्सेलरेशन सेम है। और ये एक्सेलरेशन आप जानते हैं जी होता है, क्योंकि जब कोई चीज सीधा नीचे गिरी हो तो उसमें एक्सेलरेशन जी होता है। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है उसके अंदर बॉडी जब नीचे आ रही है वो नीचे जी के एक्सेलरेशन से ही आ रही है। यानी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन इज जस्ट लाइक फ्री फॉल मोशन, सिंपल फ्री फॉल मोशन हो रही नीचे वाली मोशन। ठीक है, ये बात समझना सबसे क्रूशियल है और मुझे नहीं समझ में आती थी जब मैं स्टूडेंट था। तो इसको अब मैं आपको कंफर्म करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं, फिर हम चलते हैं नोट्स पर। तो देखिए जी, ये मेरे पास एक गैजेट है। इस गैजेट में खास बात क्या है, दो बॉल्स आपको नजर आ रही होंगी, देख रहे हैं दो बॉल्स हैं यहां पर। एक बॉल सीधा नीचे गिरेगी और एक बॉल आगे जाएगी, यानी प्रोजेक्टाइल बनाएगी। जो सीधा नीचे गिरेगी उसके नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी। जो आगे जाएगी उसके भी नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी। अभी मैंने बताया। तो फिर तो इनको एक ही टाइम पर ग्राउंड को हिट करना चाहिए अगर एक जैसे एक्सेलरेशन होगी। अब लगता है ऐसा नहीं होगा यार, ये तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन करके देखते हैं ना। तो मैं अब इन दोनों बॉल्स को एक ही टाइम में फ्री फॉल और प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करने लगा हूं। लीजिए, देखिए नीचे आ रही हैं, ये तो बिल्कुल एक टाइम पर हिट किया दोनों ने। कंफर्म हो गया दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, यानी जी के एक्सेलरेशन से। और ना सिर्फ एक टाइम पर हिट करेंगे, बल्कि अगर आप गौर करें इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखें, हम डिफरेंट टाइम में इनकी पोजीशन को कंफर्म करते हैं, क्योंकि नीचे एक ही एक्सेलरेशन से आ रहे हैं। तो मैं देखता हूं थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे, फिर एक जैसी हाइट कवर की, फिर एक जैसी हाइट, फिर एक जैसी हाइट। इसका मतलब जब दो बॉडीज नीचे आ रही होती हैं, एक फ्री फॉल में होती है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन, सेम हाइट से अगर उनको थ्रो करें तो वो नीचे एक ही एक्सेलरेशन से आती हैं। इसी वजह से एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहती हैं और एक टाइम पर ही मेज को या ग्राउंड को हिट करेंगे। लीजिए, अब हम लोगों को पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो मोशंस थी। हॉरिजॉन्टल मोशन, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। और वर्टिकल मोशन में हमने देखा कि एक्सेलरेशन है, और कितना एक्सेलरेशन है? जी। और फोर्स भी होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सेलरेशन परफॉर्म करवा रही है। चलिए हम जल्दी से ये बातें अब मैथमेटिकली आपके नोट्स में ऐड करते हैं। तो जी वर्टिकल एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोगों ने एयर फ्रिक्शन इग्नोर की हुई है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो होगी ना। ठीक है, अब न्यूटन का वही सेकंड लॉ फिर से लगाते हैं, F = ma। लेकिन हम क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो F के साथ भी y आएगा, a के साथ भी y आएगा। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो y एक्सिस में है वो तो उस बॉल का वेट होगा ना, mg। भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर वही तो वेट होता है उसका। तो ये हमारे पास m से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन y एक्सिस में कितना आया? g। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जी होगा विजुअली, अब मैथमेटिकली पता चला। इसका मतलब y एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज जीरो नहीं होगा, y एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। सो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। लीजिए, दो बातें पता चल गई कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ होती है, वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन के साथ होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं।
आज हम हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल के लिए दो इक्वेशंस डिराइव करना चाहते हैं। वो दो इक्वेशंस कौन सी है मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर से देखिए। आप जानते हैं ये दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स और वाई एक्सिस में। तो जब ये प्रोजेक्टाइल हिट करेगा जमीन को तो ये दो एक्सिस में दो डिस्टेंसेस मूव कर चुका है। ये वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस मूव करके नीचे आ चुका है और एक्स एक्सिस में अपने इनिशियल पॉइंट से कुछ आगे जा चुका है। वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस इसने मूव किया उसे हम वाई, और एक्स एक्सिस में जितना उसने डिस्टेंस मूव किया है उसे हम एक्स कहते हैं। प्रोजेक्टाइल के लिए हम ये दोनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास इनकी इक्वेशंस होनी चाहिए। आपको मालूम है डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। तो अगर हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है भाई, ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए थी, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए थी इक्वेशंस। ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है, ये तो टू डायमेंशनल मोशन है। अब क्या करें? वेल, अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें तो हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। उसकी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इमेजिन करें मैं एक बॉल को सीधा नीचे गिरा देता हूं, ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी मोशन थी? वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे ही है ना। तो इस पर तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। लेकिन अगर मैं एक और बॉल लेकर आऊं जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली इस तरह से रोल कर दिया है, ये प्रोजेक्टाइल बनाएगी। लेकिन आप गौर करें, इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन ऐड होने के बाद भी ये नीचे जी के एक्सेलरेशन से ही आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सूरत में हॉरिजॉन्टल मोशन आने के बाद भी इसकी वर्टिकल मोशन डिस्टर्ब ही नहीं हुई, वो वैसी की वैसे है। और इवन मैं और ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐड कर दूं तब भी इसने नीचे तो जी के एक्सेलरेशन से ही आना है। इसका मतलब अब भी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन के ऐड होने से वर्टिकल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन तो है, उसमें दो मोशंस हैं, लेकिन वो दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करती, चेंज नहीं करती। वर्टिकल मोशन आ जाने से हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसका मतलब दो मोशंस तो हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए हम आमतौर पर कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन। मैं कहता हूं इसको यूं कहना चाहिए, प्रोजेक्टाइल हैज टू वन डायमेंशनल मोशंस। क्यों ऐसे कहना चाहिए? क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो टू डायमेंशनल मोशन है वो कोई नई मोशन नहीं है। अगर आप उसको खोल कर देखें, ध्यान से देखें, तो वो वही दो वन डायमेंशनल मोशंस हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशंस। तो इसका मतलब मैं इन दोनों मोशंस में वही स्ट्रेट लाइन में लगने वाली जो इक्वेशंस हैं वो अप्लाई कर सकता हूं। तो यही हम करेंगे। तो चलिए जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि वो आगे कितना गया। आपको मालूम है इक्वेशन हमारे पास क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करने की, s = VIT + हाफ AT², ठीक है। अब क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम सारे वेरिएबल्स एक्स एक्सिस वाले लेंगे, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस में। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर ऊपर पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था, ax तो 0 था। तो ये ax जो है यहां पर मैं 0 पुट कर देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s और x मैंने उसके साथ छोटा सा लिखा हुआ है तो मैं इसको x ही कह देता हूं। तो VIX t + हाफ, आगे एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन तो 0 था और t², ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। लीजिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, VIX × t। अब डिराइव करते हैं हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल डिस्टेंस यानी नीचे आने वाला डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इसके साथ हम वाई लिख देते हैं। फार्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s = VIT + हाफ AT²। क्योंकि डिस्टेंस वाई एक्सिस में है तो फिर हम सारे वेरिएबल्स वाई एक्सिस के ही लेंगे। अब डिस्टेंस इन वाई एक्सिस यानी SY, उसको तो मैं y ही लिख देता हूं क्योंकि वो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। VIY इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है? वेल, इसको जरा फिर से देखिए। यहां मैं इसको थ्रो करने लगा हूं और जब मैं इसको थ्रो करूंगा आपने देखना है कि मैंने इसको पहले लम्हे एक्स एक्सिस में थ्रो किया। वो कह रहा है पहले लम्हे वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है। भाई जब मैंने नीचे थ्रो ही नहीं किया तो फिर वाई एक्सिस में तो इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं होगी इनिशियली, लेकिन बाद में जाकर
ग्रेविटी की वजह से आपको मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता वाई में भी वेलोसिटी आएगी और ये नीचे भी आना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन इनिशियली वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो लीजिए ये मैं वी आई वाई की जगह लिख रहा हूं 0, साथ है टी प्लस हाफ, आगे क्या है ए वाई एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में वो तो था जी, तो याद लीजिएगा जी और साथ टी का स्क्वायर। लीजिए ये पूरी टर्म 0 हो गई तो रह गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप जरा गौर करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे हम क्या सीख सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। तो आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला आया x इज इक्वल टू वी एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि होना ये चाहिए 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 2 सेकंड में उसका डबल होना चाहिए, 3 सेकंड बाद 3 गुना डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए जितना पहले सेकंड में होता उससे। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या रियलिटी हमारे मैथमेटिकल फार्मूला को ही एक्सप्लेन कर रही है? वेल देखते हैं। तो हम उसी पैटर्न में से हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग कर लेते हैं, यानी आगे जाने वाला पैटर्न अलग कर लेते हैं। अब जरा देखिए, सपोज करें ये 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है, सपोज कर लें काम को आसान करने के लिए। तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, सपोज करें ये डिस्टेंस है 1 मीटर, एग्जैजरेट कर रहा हूं। तो 2 सेकंड बाद वो यहां तक पहुंच गया, ये 2 मीटर ही है, और 3 सेकंड के बाद वो बॉल यहां पहुंच गई है, यानी 3 मीटर है। 4 सेकंड के बाद वो बॉल यहां पहुंच गई है हॉरिजॉन्टली, यानी 4 मीटर है। इसका मतलब आपने देखा कि वाकई में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट इसी इक्वेशन की वजह से आपके पास ये वाला पैटर्न आ रहा है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई? दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से हमें पता चलता है कि नीचे आने वाला जो फासला है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या रियलिटी भी यही एक्सप्लेन कर रही है? आइए जरा देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका वर्टिकल पैटर्न अलग कर लेते हैं। ये वाला पैटर्न था, ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको वाकई महसूस होगा कि टी का स्क्वायर आ रहा है। जैसे सपोज करें 1 सेकंड में वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहे, सपोज करें ये इतना डिस्टेंस 1 मीटर नहीं होगा, लेकिन हम इसको 1 मीटर ही समझते हैं। तो 2 सेकंड्स में, यानी यहां से यहां तक ये 4 मीटर ट्रेवल करेगी, यानी 2 सेकंड में 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 सेकंड में ये यहां तक पहुंची है, ये 9 मीटर डिस्टेंस होगा। एग्जैजरेट कर रहा हूं लेकिन समझाने के लिए। 3 सेकंड में 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 सेकंड में 16, 5 सेकंड में 25। इसका मतलब जो y है नीचे आने वाला डिस्टेंस वो टाइम के स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक और बात भी आप लोगों ने नोट की होगी, और वो ये कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला है vx इंटू टी, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसमें हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं आ रही। यानी जो आगे जाने वाला डिस्टेंस है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन नीचे आने वाला डिस्टेंस वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं आपको ये समझाता हूं कैसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 5 कॉइन्स हैं जिनको थ्रो करूंगा इस टेबल के ऊपर से। मेरे पास 5 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आएंगे, लेकिन उनमें खास बात क्या होगी? उनमें खास बात ये होगी कि उन सबकी वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी। ये देखें, तो सबकी वेलोसिटीज डिफरेंट है। अब देखें, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबका सेम है? नहीं। यहां पर अगर हम रोकें तो आप देखेंगे एक कॉइन हॉरिजॉन्टली इतना आगे गया, लेकिन एक कॉइन इतना आगे जा चुका है। क्यों? इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और इसकी वेलोसिटी कम थी, है ना। लेकिन हाइट देखें, ऑलमोस्ट सेम है। नीचे सब एक जैसे आए हैं, क्योंकि नीचे आने वाले फार्मूला में वेलोसिटी है ही नहीं, तो वेलोसिटी फर्क नहीं डालेगी। चाहे कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा रखता हो, चाहे वो कम रखता हो, नीचे उन्होंने एक ही एक्सेलरेशन जी से आना है। लीजिए, तो आगे इनको चलने देते हैं, मजीद देखते हैं। आप देखेंगे इनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस बहुत चेंज हो जाएंगे, है ना। देख रहे हैं आप लोग। यहां पर अगर हम इसको रोकें तो यहां पर देखें, ये इतना एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि इसने, इस कॉइन ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। तो एक्स एक्सिस में इसने क्यों ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन एक ही हाइट पर है ना।
यानी वाई एक्सिस में सब ने एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी नहीं आ रही उसके फार्मूले में, और इसी वजह से एक ही टाइम पर ये पांचों कॉइन, ये देखिए एक टाइम पर हिट किए, कैसी ज़बरदस्त बात है। तो ये सारा कुछ जो रियलिटी में हो रहा है ये इन मैथमेटिकल फार्मूला की वजह से हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।